नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस साउथ 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी। और वो भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदखंड को देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पदखंड को। और अध्याय कितना है? अध्याय 5 है। अध्याय 5 को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आए क्वेश्चन है, यानी उसमें पूछा जाएगा। इसी से उसमें पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। और चैप्टर का नाम है भारत माता, अध्याय 5 है। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? बोला है कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? मूर्ति को कहा है, भारत माता को, बी माता को, भारत माता को, यह माता लिखा हुआ है, भारत माता को किसको कहा है? यानी मूर्ति को कहा है, या माता को कहा है, या बी माता को कहा है, या भारत माता को कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ भारत माता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत माता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बोला गया है सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? कौसानी में हुआ, श्यामली में हुआ, चंपारण में हुआ, मेरठ में हुआ। देखिए, तो कोस इसका जो जन्म हुआ है सुमित्रा नंदन पंत जी का, वो कौसानी में हुआ। कहाँ हुआ? कौसानी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? बोला गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इनके माता जी का नाम क्या था? तो इनके माता जी का नाम क्या था? देखिए, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुधिया देवी, या फिर सुमित्रा देवी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इनके माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। क्या था? सरस्वती देवी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? मतलब पंत जी जो थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त, गंगाधर, श्रीधर, शिवदत्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गंगादत्त। यानी पंत जी के जो पिताजी थे उनका नाम था गंगादत्त। क्या नाम था उनका? गंगादत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर में, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? बोला गया है कि पंत जी जो हैं, हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाए थे? मुगल सराय से, बनारस में, हरिद्वार में, पाटलिपुत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनारस में। यानी पंत जी बनारस में ही हाई स्कूल में पढ़े थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में। तो पंत जी का जो जन्म हुआ तो 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1970 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 1 जनवरी 1978 ईस्वी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी पंत जी का जो निधन हुआ 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी जो थे किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे, रीति युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे? इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी जो थे वे छाया युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी विरोधी थे। बोला कि पंत जी जो हैं किनके विरोधी थे? मानवतावाद का, मानवतावाद होगा, ये गलत लिखा हुआ है, अतिवादिता का, समाजवादिता का? इनमें से कोई नहीं। तो
पंत जी जो थे वो अतिवादिता का विरोधी थे। किसका विरोधी थे? अतिवादिता का विरोधी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का अंतिम काव्य था, बोला गया है कि अंत जी का जो अंतिम काव्य है वो क्या था? लोकायन, पल्लव, वीणा, युगपत। तो इनका जो अंतिम काव्य था वो लोकायन था। क्या था? लोकायतन था। लोकायतन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या था इसका अंतिम काव्य? लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, इनमें से कोई नहीं। तो युगवाणी जो है किनकी रचना थी? वो सुमित्रा नंदन पंत जी के थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बोला गया है पंत जी को कौन सी रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उच्छ्वास, ग्रंथि, चिदंबरा, गुंजन। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? चिदंबरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जब चिदंबरा की रचना की थी तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत माता कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं भारत माता के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा? पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा? भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ के संतान को, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि पंत जी जो हैं प्रवासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को उन्होंने प्रवासिनी कहा। क्या कहा है? प्रवासिनी कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? मतलब पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता का जो है हास राहुग्रसित दिखाई पड़ता है। किनको? कवि जी को। किनको? पंत जी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कि पंत जी को किनकी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? चिदंबरा पर, सत्यकाम पर, लोकायतन पर, स्वर्ण किरण पर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किन में दिया गया? पीछे भी बताया गया है। तो चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? गुंजन से, ग्राम्या से, युगवान से, युगांत से। इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राम्या से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? बोला गया है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, आध्यात्मवाद का। इसका जो आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का है। किसका है? यथार्थवाद का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला को, भातेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को। तो प्रकृति का सुकुमार पंत जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है सुकुमार के कवि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता के संबंध में क्या सही है? सेलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी,
विंध्यवासिनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, क्या हो जाएगा, ग्रामवासिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामवासिनी हो जाएगा भारत माता के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदे हुसाहिनी कौन है? बोला कि सरदे दुहासिनी कौन है? जनता है, प्रजा है, माता है, भारत माता है। तो ये क्या हो जाएंगे, भारत माता है। भारत माता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए। क्वेश्चन क्या है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग मिलकर कर दीजिए लाइक, सभी लोग लाइक ठोक दीजिए, और जो नए हैं वो कर दीजिए सब्सक्राइब, और सभी लोग मिलकर कर दीजिए इसको शेयर। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिएगा, फटाफट देरी नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य ने पंत ने काव्य लिखा था? उच्छ्वास, बादल, युगवाणी, लोकायतन। तो बोला कि पंत जी जो है कौन सा काव्य लिखे थे? तो वो युगवाणी लिखे थे। क्या लिखे थे, युगवाणी को लिखे थे पंत जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो हाथों के रूप में, भारत माता के दो पैरों के रूप में, भारत माता की दो आँखें के रूप में, इनमें सभी। तो गंगा यमुना को जो बोला गया है भारत माता के दो आँखों के रूप में प्रकट किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका आंसर क्या होगा, शरतेंदु का अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंदन का अर्थ है? क्रंदन का अर्थ क्या है, रोना। क्रंदन का अर्थ क्या होता है, रोना। क्रंद में रोना होता है, इसलिए क्रंदन का अर्थ क्या हो जाएगा, रोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, युगपत किस कवि की रचना है? बोला गया है कि युगपत जो है किस कवि की रचना है? अनामिका जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी की है, वीरेंद्र डगवान की है, जीवनानंद दास की है। तो ये जो है किनका है रचना? सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है युगपत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 3 कोटि संतान नग्न तन, बोला किससे लिया गया है? तो ये भारत माता से लिया गया है, या स्वदेशी से लिया गया है, या जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, या हिरोशिमा से लिया गया है। तो ये जो 30 कोटि संतान नग्न तन, ये भारत माता से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत माता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता, जापानी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत माता अपने ही घर में क्या है, प्रवासिनी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? बोला भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छाया युक्त चंद से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छाया युक्त चंद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? क्या बोला गया है, भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता का जो है यथा
तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं गंगा यमुना, ताप्ती नर्मदा, सतलज सिंधु, ब्यास चिनाब। तो कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कौन सी है? गंगा यमुना। कौन सी है? गंगा यमुना भारत माता की आंखें हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता सारे जग की है देवी, माँ, बहन, इनमें से सभी। तो देखिए, भारत माता सभी जग का क्या है? सारे जग का क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? आध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाजवाद की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं मानव की सौंदर्य किस ओर आकृष्ट किया है? समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। किसकी ओर? समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता उपदेश देता है कर्म का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का? अर्थ का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गीता जो है कर्म का उपदेश देता है। किसका देता है? कर्म का उपदेश देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत माता की आंखें झुकी हुई है ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से, अंधकार से। तो भारत माता की जो आंखें झुकी हुई है वो चिंता से झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। तो इस चैप्टर के अनुसार जो हो जाएगा, 30 करोड़ संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का निवास करती है, भारत माता निवास करती है, कहाँ निवास होगा? यहाँ कहाँ होगा? भारत माता कहाँ निवास करती है ना? तो शहर में, पहाड़ में, गांव में, नदी में। तो भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ पे? गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? बोला गया, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास घाटी के, सुख समृद्धि के, उदारता की, या फिर त्याग की? तो भारत माता जो है उदात घाटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? उदात घाटी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल आज उसका स्वयं नियम पीला अहिंसा सतन्य आधोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा। तो ये जो है सफल आज उसका स्वयं, नियम पीला अहिंसा, इसे जो वर्ड लिखा गया है किससे लिया गया है? भारत माता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।